अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग जो है वो अपने बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड जो है उसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है, साइंस जो है वो डिफरेंट फील्ड्स के साथ कोलैब करके जो है वो उसकी मदद से जो है बहुत सारी जो है वो स्टडीज़ करता है और बहुत सारी जो है वो फाइंडिंग्स करता है। इसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाता है जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम नाम देते हैं HGP का। HGP का जो मेन गोल होता है बेटा वो ये होता है कि ये DNA को जो है वो डिटेल स्टडी करता है। ठीक है, ह्यूमन DNA को जो है वो स्टडी करता है और उसके साथ साथ जो है वो जीन्स को जो है वो डिटेल स्टडी करता है कि कौन सा जीन जो है वो ह्यूमन बॉडी में किस काम के लिए है। ठीक है, ताकि जो है वो अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर फैमिली में रन करे या कहीं पर भी हो तो वो पता चलाया जा सके कि किस जीन के डिफेक्ट की वजह से जो है वो डिजीज़ कॉज हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो DNA की सीक्वेंसिंग की जाती है। सबसे पहले ह्यूमन DNA सीक्वेंसिंग की जाती है, फिर जीन्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। हर जीन को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा जीन किस काम के लिए है, फिर उसकी एक प्रॉपर मैपिंग की जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जेनेटिक डिजीज़ को स्टडी किया जाता है। ठीक है, ये है HGP और ये कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, ये आपका था HGP। इसमें अब किस किस के साथ जो है वो कोलैबोरेशन हुई है, किस किस की? इसमें बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इंफॉर्मेटिक्स है एंड कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, अब सबका क्या रोल है जो है वो कोलैबोरेशन में, वो हम स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है बेटा वो DNA की सीक्वेंसिंग को जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक्स हैं वो जीन्स की आइडेंटिफिकेशन की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, जो इंफॉर्मेटिक्स हैं वो डाटा स्टोरेज करते हैं। मतलब इन दोनों से जो हासिल होने वाला डाटा है वो कौन करेंगे? इंफॉर्मेटिक्स के जो डिपार्टमेंट वाले वो उसको स्टोर करेंगे, और कंप्यूटर साइंस वाले क्या करेंगे? उस डाटा को एनालाइज करेंगे, जो डाटा स्टोर किया गया उस डाटा की एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह से 4 डिफरेंट ग्रुप्स के जो लोग हैं, 4 डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग हैं वो मिलकर जो हैं वो क्या करते हैं, साइंस के अंदर जो है वो डिफरेंट काम करते हैं, रिसर्चेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज कोलैबोरेटिव फील्ड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाती है जी क्लाइमेट चेंज रिसर्च। ठीक है, इसमें जो है वो क्लाइमेट की जो चेंजेस हैं उनके बारे में जो है वो रिसर्च किया जाता है। उसका किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका जो है वो किस तरह से जो है वो इकोनॉमी पे उसका किस तरह से इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उस सब की स्टडी जो है वो किसके अंदर की जाती है? क्लाइमेट चेंज रिसर्च के अंदर। इसके अंदर जो फील्ड कोलैबोरेट करती हैं वो कौन सी हैं? एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। अब ये किस तरह से बेटा काम करेंगी? एटमॉस्फेरिक साइंस का काम होगा कि वो आपको ये वेदर की कंडीशंस बताए। ठीक है, वेदर कंडीशंस क्या हैं, मतलब आइदर रेनफॉल है या फिर खुश्क साली आने वाली है, या किस तरह का वेदर रहेगा, किस तरह की चेंजेस आएंगी, वो सब काम किसका है? एटमॉस्फेरिक साइंस का। इकोलॉजिस्ट का काम है, इकोलॉजी डिपार्टमेंट का ये काम है कि उस वेदर का जो है वो आपको इफेक्ट बताएगी कि इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट है। सपोज जो है वो रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा, जिसे हम सैलाब कह लें आप। ठीक है, आम जुबान में जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो क्या आता है? सैलाब आता है। ठीक है, उसका बेटा आपके इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तबाहकारियाँ होती हैं, डिफरेंट फसलें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, मवेशी वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इकोसिस्टम पर। ठीक है, फिर बेटा आ जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो कि कॉस्ट आपकी निकालते हैं किसी भी चीज़ की। अब क्योंकि वेदर कंडीशन वर्स थी उसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो बेटा डिस्टर्ब हुआ, इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई? मतलब कम हो गई। ठीक है, जो फसलें बननी थी और जानी थी आगे बिकनी थी, ठीक है, वो सारी की सारी तबाह हो गई, मवेशी तबाह हो गए, तो उस वजह से क्या होगी? आपकी इकोनॉमी जो है वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजी, सोसाइटी पर उसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, उसकी वजह से बच्चे कहत साली आ सकती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी इकोनॉमी नीचे गिर जाए और बहुत देर तक सैलाब जो है उसकी तबाहकारियाँ रहे तो उससे क्या होती है? आपकी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट आता है कि कहत साली हो सकती है और भी डिफरेंट इफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सब चीज़ें ये मिलकर जो है वो काम करती हैं, इस तरह से पता चलाने में कि फलां जो है अगर सैलाब आया था तो उस पर कितना जो है वो लॉस हुआ, क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट हुई, उसकी वजह से क्या चीज़ें इफेक्ट हुई, और ये सब चीज़ें जो है वो कहाँ पर देखी जाती हैं? क्लाइमेट चेंज रिसर्च में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में बेटा डिफरेंट बीमारियों और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जो है वो रिसर्च की जाती है। जैसे कैंसर, लेट सपोज एक डिजीज़ है, उस डिजीज़ के बारे में डिटेल देखना और उसके ट्रीटमेंट को फाइंड करना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? मेडिकल रिसर्च में। इसमें भी डिफरेंट फील्ड्स की कोलैब्स होते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है जी? ऑन्कोलॉजिस्ट आ जाता है, बायोलॉजिस्ट आ जाता है, बायोकेमिस्ट आ जाता है, जेनेटिस्ट आ जाता है, फार्माकोलॉजिस्ट आ जाता है और स्टैटिस्टिशियंस आ जाते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट बेटा वो होते हैं जो डायग्नोज करते हैं कैंसर को। ठीक है, कैंसर के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वो क्या करेंगे? डायग्नोज करेंगे कि जी फलां पेशेंट को जो है वो क्या है? कैंसर है। अब उसके बाद बायोलॉजिस्ट की क्या स्टडी होगी? वो स्टडी करेंगे उसके कैंसर के सेल्स को। ठीक है, ये म्यूटेशन कब हुई, कहाँ पर हुई, किस तरह से हुई, ठीक है, और किस सेल को कितना इफेक्ट हो गया है, ये सब चीज़ें। बायोकेमिस्ट जो है बेटा वो क्या करेगा? उन सेल्स के अंदर की जो केमिकल चेंजेस हैं उनको स्टडी करेगा कि किस लेवल पर कौन सा केमिकल
चेंजेस की वजह से जो है वो आपकी म्यूटेशन कॉज हुई, ठीक है। और जो जेनेटिस्ट्स हैं वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जीन को और म्यूटेशंस को, ठीक है। जेनेटिक लेवल पर ज़्यादातर जो है वो म्यूटेशन पाई जाती है जिसकी वजह से जो है वो कैंसर कॉज होता है, ठीक है। तो वो उन जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर जो है वो खराबी पैदा हुई, और म्यूटेशन को, उनकी म्यूटेशन कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, इसको कौन देखा गया, कौन देखेंगे, जेनेटिस्ट्स। और उसके बाद बेटा फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो जाहिर सी बात है वो ड्रग्स प्रोड्यूस करेंगे, मेडिसिन प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी, एंटी कैंसरस ड्रग्स, ठीक है। वो एंटी कैंसरस ड्रग्स जो है वो बनाएंगे। और स्टैटिशियंस क्या करेंगे बेटा, वो डाटा की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि एक साल में या एक माह में किसी भी कंट्री में जो है वो कितने कैंसर पेशेंट्स आए किसी हॉस्पिटल में, ठीक है। उनमें से कितने सेहतयाब होकर गए, कितनों की डेथ हो गई, और कितने अभी जो है वो आईसीयू में है या हॉस्पिटल में अभी भी हैं। ये सब डाटा जो है वो कौन करेंगे, कलेक्ट, स्टैटिशियंस, ठीक है। डाटा की एनालिसिस सारी जो है वो मिलकर जो है वो क्या कर रहे हैं, आपकी मेडिकल रिसर्च में काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है जी रोबोटिक्स एंड एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें बेटा क्या होता है, ये जो है वो डिफरेंट रोबोट्स वगैरह जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। आपको पता है आज के जो कंप्यूटर दौर है उसमें जो है वो ज़्यादातर रोबोट्स जो है वो अब रेडी किए जा रहे हैं सर्जरीज़ के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो सारा काम है वो रोबोटिक्स और एआई का है। दिस कोलैब हैज़ लेड टू एडवांसमेंट इन रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनोमस व्हीकल, मशीनरी लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं सब में जो है वो एडवांसमेंट जो है वो लेकर आ रहा है। इसमें किन चीज़ों का कोलैब होता है बेटा, कंप्यूटर साइंस का, इंजीनियरिंग का, मैथमेटिक्स का और न्यूरो साइंस का। कंप्यूटर साइंस क्या करते हैं, वो प्रोग्राम बनाते हैं आपका सारा, ठीक है, प्रोग्रामिंग बनाते हैं, ठीक है। रोबोट्स की प्रोग्रामिंग सारे बनाते हैं। इंजीनियर्स क्या करते हैं, डिज़ाइन मेकिंग, उसका जो रोबोट्स का डिज़ाइन होता है प्रॉपर वो कौन बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो क्या करवाते हैं, वो कैलकुलेशंस करवाते हैं। रोबोट्स के अंदर जो है वो कैलकुलेटेड वे में काम करते हैं ना, तो सारी कैलकुलेशंस किसके ज़िम्मे आती है, मैथमेटिशियंस के ज़िम्मे। और न्यूरो साइंस जो है बेटा वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट करवाते हैं रोबोट्स की, मतलब कि उनको समझने में जो है वो आसानी हो चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों जो डिफरेंट फील्ड्स हैं वो मिलकर जो है वो क्या कर रही हैं, साइंस की बेहतरी में जो है वो काम दे रही हैं, ठीक है। अभी तक आपको आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से साइंस जो है वो एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड्स, कोलैबोरेट मतलब सब मिलकर जो है वो किस तरह से साइंस में एडवांसमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो क्या करता है, इसमें बेटा स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में जो है वो स्टडी की जाती है। इट इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट कॉस्मोस। कॉस्मोस कहते हैं बेटा आपकी होल यूनिवर्स को, जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज आ जाती हैं, ठीक है। इसमें आपके दो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम वर्किंग कर रहे होते हैं, नासा एंड ISS। नासा इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और ISS क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। इनके अंदर बेटा किन किन का कोलैब होता है, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लेनेटरी साइंस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, वो लोग जो स्टार्स और जिन गैलेक्सीज की स्टडी की जाती है। प्लेनेटरी साइंस जिसमें प्लैनेट्स की स्टडी की जाती है, जो प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे। इंजीनियरिंग जो रॉकेट बनाएंगे सैटेलाइट तक जाने के लिए, ठीक है, सैटेलाइट पर जाएंगे या सॉरी रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाएंगे। जाहिर सी बात है बेटा रॉकेट्स बनाएंगे तो हम मार्स या मून पर जाकर आगे गैलेक्सीज को स्टडी करेंगे, या सैटेलाइट्स बनाएंगे तो हमारे काम होंगे, वो काम कौन करेंगे, इंजीनियर्स। बायोलॉजी जो है वो क्या करेंगे, लाइफ की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे बायोलॉजिस्ट के, आइदर मार्स पर या मून पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, वो काम कौन करेंगे, बायोलॉजिस्ट। और मेडिसिन में इससे क्या बेटा हमारा इसका कोलैब आता है, वो इस तरह से कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं बेटा चांद पर या मार्स पर या स्पेस में, जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट आता है, इस चीज़ को कौन पढ़ेंगे, मेडिसिन से रिलेटेड जो लोग होंगे, मतलब डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि जीरो ग्रेविटी, जैसे कि मून पर जीरो ग्रेविटी है तो उसका ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट ऑफ जीरो ग्रेविटी ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब मिलकर जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में जो है वो काम करते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को जो सारी डिटेल्स हैं वो समझ आई हो, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं। वैसे मैंने कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो अनक्लियर छोड़ा हो, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बुक से देखना लाजमी है। और अगर फिर भी आपको कोई किसी चीज़ की जो है वो समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए बुक से इसको रीड करते हैं। ओके बेटा, बुक से जो है वो तकरीबन सारे वही चीज़ें हैं, मैंने बुक से जो है वो उनको बल्कि ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। सिर्फ इसमें हम जो है वो अब क्वेश्चंस और जो है वो MCQs मार्क करेंगे। सबसे पहली बात बेटा ये आपका जो है वो 4th लॉन्ग क्वेश्चन है, मेन लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद आपका 7th शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ठीक है। तो इसकी आंसर यहाँ से, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन फील्ड वर्क टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कैन टैकल प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग कहते हैं फायदा उठाना, द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज ऑफ ईच डिसिप्लिन, ठीक है। इट ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ठीक है। बेटा उन्होंने कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर जल्दी हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज होती हैं, तो वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले HGP आ जाता है। इसमें अगेन सारी वही चीज़ें मैंने इनको जो है वो डिटेल में आपको बताया। क्लाइमेट रिसर्च में भी सेम वही चीज़ें हैं, इनको डिटेल से मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे मेडिकल रिसर्च, ठीक है,
रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस में भी तकरीबन सारी चीज़ें वही हैं, कोई एक चीज़ नहीं जो मैंने छोड़ी हो। और इसी तरह से स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी। ये हमारा आज का बेटा हमारा लेक्चर था। होप सो आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।